नहीं होता क्या, या फिर दरअसल भाई मैं फिर बार बार एक बात कहती हूं, नीतीश कुमार ने जो काम किया देयर इज नो डिनायल अबाउट दैट, तो फिर ये घूस और रिश्वतखोरी की जरूरत क्यों पड़ी? और तुहिन कह रहे हैं कि अगर ये पैसा नहीं दिया जाता तब भी 18% महिलाएं ज्यादा एनडीए के पक्ष में वोट करती, या फिर ये कितना बड़ा फैक्टर रहा पैसा इस चुनाव में? 40,000 करोड़ रुपए। अनम्यूट कीजिए ना प्रोफेसर संजय जी। मैं कंक्लूड ही कर रहा हूं कि पैसा का असर उनके मन मस्तिष्क पर नहीं पड़ा। हाँ। मैं इससे नहीं डिनाई कर रहा हूं कि जरूर पड़ा होगा कि जब 11th आवर में जब उनके खाते में पैसे दी गई तो निश्चित रूप से, लेकिन इसको भी मैं बताता हूं कि महिलाएं जो हैं जब उनकी लंबी कतारें लग रही हैं, आप 20 का चुनाव देख लीजिए, 15 का चुनाव देख लीजिए, 10 का बिहार का चुनाव देख लीजिए, महिलाओं का परसेंटेज पुरुषों की अपेक्षा अधिक है, ज्यादा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा वाजिब सवाल ये भी तो है प्रोफेसर संजय कि यानी कि किसी भी राज्य में अगर किसी भी दल की सरकार बन गई तो उसको उखाड़ना फिर अब बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। ममता बनर्जी इससे भी ज्यादा पैसा बांटेंगी, आगे कहीं और किसी राज्य में चुनाव होगा, सत्ता पक्ष खुलकर पैसा बांटेगा, फिर तो डेमोक्रेसी कहां रह गई, इलेक्टोरल सिस्टम कहां रह गया? नहीं, ठीक है, तो मैं सहमत हूं आपके सवाल से कि डेमोक्रेसी डाइल्यूट हो रहा है इस तरह की बेनिफिशियरी योजनाओं के द्वारा, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे वो चुनाव आंध्र प्रदेश का हो, चाहे वो चुनाव हरियाणा का हो। महिलाएं जो हैं वो एक कंस्टिट्यूएंसी के रूप में तैयार हो जा रही हैं अगर उनको उस समय उनको लाभार्थी के तौर पर ट्रीट कर दिया जाता है। ये सच्चाई को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई ये आगे खतरा है ना प्रोफेसर संजय कि भाई ममता बनर्जी जो बैठी हुई है सिस्टम में, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनका, अधिकारी उनके, सत्ता उनकी, सरकार उनकी, वो भी पैसा बांट देंगी महिलाओं को। अभी तो कुछ वैसा ही दिख रहा है। अभी तो कुछ वैसा ही दिख रहा है कि सब कुछ के बाद भी तात्कालिक जो लाभ उनको प्रदान किया जा रहा है उसके रिफ्लेक्शंस चुनाव परिणाम पर दिख रहे हैं। तो अगर ममता बनर्जी जी भी वहां सत्ता में है बैठी हुई, वो भी तात्कालिक लाभ अगर पहुंचाएंगी उसके भी रिफ्लेक्शन पश्चिम बंगाल में दिखेंगे। इससे कौन कोई डिनाई कर सकता है? क्योंकि जो बाकी जो केस स्टडी है अन्य राज्यों का, उसको अगर कोरिलेट करेंगी तो ये जो आपके सवाल है, इस सवाल से मैं सहमत हूं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। नहीं, ये तो हुआ ही ना भाई आप बाकायदा इलेक्शन कमीशन के जो रूल रेगुलेशन है उसमें कहीं पर बाकायदा मेंशन है कि आप वोटर को पोलिंग बूथ तक अपनी गाड़ी में बैठाकर नहीं ला सकते। यहां हरियाणा से भेज दिए गए 6,000 लोग ट्रेन में भरकर, बाकायदा रिजर्व ट्रेन में भरकर, तो धज्जियां तो उड़ रही है ना नियमों की, कम से कम दिखाई तो दे रहा है यही। नहीं, देखिए, वो तो अगर प्रवासी हैं, बिहार से बाहर प्रवास कर रहे हैं और वो अगर छठ के समय में बिहार लौटे हैं तो उनको भेजा गया या वो खुद लौटे हैं, ये तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। 3 तारीख को चलाई गई भाई, 6 तारीख को फर्स्ट फेज का इलेक्शन था, 3 तारीख को हरियाणा से 4 ट्रेनें चलाई गई। छठ तो तब तक गुजर गया था, छठ तो बहुत पहले छूट गया था। नहीं हो सकता है, क्यों? अगर ये किसी की भी सरकार होगी केंद्र में तो ये बेनिफिट दे सकती है कि अपने राज्य में जाकर के मतदान आप करना चाहते हैं तो आपको रेलवे ये सुविधा देगी। ऐसा कुछ नहीं है, कल कोई हो सकता है कि भाजपा की जगह पर, एनडीए की जगह पर किसी और की केंद्र में सरकार होगी, लेकिन सबके बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका रिवीजन होना चाहिए। मैं बार बार इस तर्क से सहमत हूं। मैं इसी नोट पर कि भाई अब कम से कम चुनाव आयोग इसका रिवीजन कर ले। सुबोध मेहता, बहुत छोटी सी बात कह दीजिए जो कहना चाहते हैं। गरिमा जी। मैम ये देखिए, ये जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार ने बोला कि आप जो हैं ऐसे लोगों का नाम लिस्ट दीजिए जो कि बिहार से हैं, उन सबको हमें ले जाना है वोटिंग कराने के लिए। तो ये इलेक्शन जो है मैसिव मशीनरी जो है अनेक राज्यों में यूज थी, यहाँ तक कि सिविल सर्वेंट को भी बुलाया गया। 200 विधायक इनके जो है बिहार में कैंप कर रहे थे, कैबिनेट मंत्री खुद कैंप कर रहे थे, इनके होम मंत्री कैंप कर रहे थे। तो ये इलेक्शन को इन लोगों ने प्रभावित किया है। ये जीत जो है आप दरअसल ये सारा राग आप गा रहे हैं अपने हार जाने के बाद कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये भी दरअसल कहावत चरितार्थ हो रही है। अरे भाई, अखिलेश प्रसाद सिंह बड़े नेता कांग्रेस के खुद कहते दिखाई दे रहे हैं संगठन था ही नहीं जमीन पर, तेजस्वी यादव लड़ने भिड़ने में लगे हुए थे। तो इन चीजों पर भी नजरें जाना, इन पर भी गौर करना
बहुत जरूरी हो जाता है क्या? और अगर इलेक्शन मैंडेट आपको लगता है कॉम्प्रोमाइज्ड है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।